अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे बॉन्ड्स इन प्रोटीन्स आ जाएंगे कि प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें किस टाइप के या कौन कौन से जो है वो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगी हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड सिंपली हमारे पास क्या होती है, जो दो अमाइनो एसिड के दरमियान, ये एक अमाइनो एसिड है और ये दूसरा अमाइनो एसिड है, इन दोनों के दरमियान ये जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा इसको हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास दो चेन्स है अमाइनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड। अब यहाँ पर ये जो डॉट्स है ये शो कर रहे हैं अमाइनो एसिड को, तो ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इस तरह से मल्टीपल अमाइनो एसिड मिलकर जो है एक चेन बना रहे। तो इन अमाइनो एसिड के दरमियान ये वाली जो बॉन्डिंग है ना, ये हमारे पास आ जाएगी पेप्टाइड बॉन्ड आ जाएगी। ठीक है, जो दो सिंपली हम कहते हैं दो अमाइनो एसिड, एक ही चेन के दो अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड है वो कहलाएगी पेप्टाइड बॉन्ड। फिर दूसरे हमारे पास आ जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइसल्फाइड ब्रिज आ जाएगी। कि ये जो हमने कहा ना कि बहुत सारे चेन्स भी हो सकते हैं अमाइनो एसिड के, तो चेन्स तो अलग अलग होते हैं, एक चेन है फिर दूसरा है तीसरा है, तो ये जो मुख्तलिफ चेन्स है या दो से ज्यादा चेन्स है, ये आपस में ये भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं थ्रू बॉन्ड। वो बॉन्ड जो है वो हमारे पास सिंपली हो सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है कि एक जो हमारे पास चेन है उसमें एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड, इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन लिंकेज भी हो सकती है बाय रिलीजिंग वाटर मॉलिक्यूल। या फिर अगर कभी ऐसा हो जाए कि किसी प्रोटीन में ये ऊपर वाले चेन में और नीचे वाले चेन में दोनों में कोई ऐसे अमाइनो एसिड आ जाए जिसमें सल्फर हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया सिस्टीन अमाइनो एसिड और यहाँ पर आ गया मेथियोनिन अमाइनो एसिड। अब इन दोनों में सल्फर प्रेजेंट है तो इसका सल्फर एक आ जाएगा और इसका सल्फर भी, ये दोनों सल्फर आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो दो सल्फर के दरमियान जो बॉन्ड बनता है बिटवीन टू चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स, इस बॉन्ड को हम बोलेंगे डाइसल्फाइड ब्रिज बोलेंगे। डाइसल्फाइड इसलिए बोले क्योंकि दो सल्फर है, एक ऊपर वाले चेन के अमाइनो एसिड का सल्फर और नीचे वाले चेन अमाइनो एसिड का जो है वो सल्फर आ जाएगा, तो इसको हम डाइसल्फाइड ब्रिज बोलेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी आप कह सकते हो, तो वो हमारे पास क्या जाएगी, मेनली चार तरह के स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे प्रोटीन्स के। प्रोटीन्स के या तो स्ट्रक्चर जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा या वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा या टर्शरी होगा या फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सिंपली हम कहते हैं कि हमारे पास ऐसे लीनियर फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होगी अमाइनो एसिड। लीनियर फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल सीधी लाइन में ऐसे प्रेजेंट होगी, वो लाइन जो है वो एक किसी भी जगह पर कॉइल नहीं करेगी एक दूसरे के ऊपर, किसी जगह पर वो जो लाइन ऑफ अमाइनो एसिड, चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड है वो ओवरलैप नहीं करेगी, इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। ये लीनियर ऐसे भी हो सकता है जहां पर ये ओवरलैप नहीं कर रहा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे लीनियर स्ट्रक्चर बोलेंगे। फिर कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर हमारे पास होती है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। लाइक जिस तरह से हम कहते हैं कि ये एक चेन है और ये दूसरा चेन है प्रोटीन का अमाइनो एसिड का, इस तरह से जिस तरह डीएनए का स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इस तरह से यहाँ पर एक कुछ प्रोटीन्स जो है वो उनका स्ट्रक्चर ऐसे हेलिकल फॉर्म में भी हो सकती है, रिंग लाइक हो सकती है, या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं जो हमारे पास स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग की तरह उसकी स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे घूमी हुई हो सकती है, हेलिकल स्ट्रक्चर हो सकती है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएंगे टर्शरी स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि यही अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है बट ये अगेन एंड अगेन एक दूसरे के ऊपर ऐसे कॉइल हो जाए, ऐसे यही स्ट्रक्चर है इसकी। अगर ऐसे कॉइलिंग हो जाती है, जैसे हम कहते हैं कि ये ऐसे कॉइल मजीद ऐसे हो रहा है, अब जैसे जैसे इसकी कॉइलिंग होती रहेगी तो ये एक डेंस स्ट्रक्चर बनता जाएगा। तो ये जो डेंस स्ट्रक्चर है ये हमारे पास कहलाएगा टर्शरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। फिर उसके बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यही जो हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर है, इसमें अगर मजीद और इस तरह से ग्लोब्यूल्स बन जाए, ऐसे ये अगर मजीद ऐसे कम्प्लेक्स बन जाए कि इसमें जो चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड है उसमें आपको नजर भी ना आए कि कौन सा चेन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इतना डेंस एक स्ट्रक्चर बन जाए चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड का, उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब ये लास्ट दो जो हमारे पास आ जाते हैं, इस स्ट्रक्चर में अगर कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो वो होगा इनसॉल्युबल, वो होगा सॉल्युबल इन वाटर, एक्वस सॉल्यूशन में या वाटर में सॉल्युबल होगा। लेकिन अगर वो प्राइमरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में है तो फिर वो होगा इनसॉल्युबल होगा, वो वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में जो है वो डिसॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। ये वाली बात आपको टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स में जो है वो आगे समझ आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, मीन के हर एक प्रोटीन, ईच प्रोटीन कंटेन स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड आल्सो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। नंबर भी और सीक्वेंस भी क्या होना चाहिए, हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर एक सिंगल अमाइनो एसिड ऊपर नीचे होगा तो वो प्रोटीन चेंज हो जाएगा, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगी।
ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर की अगर हम बात करें, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि प्रोटीन इन नेचर है, प्रोटीन से बना हुआ है। ये जो हार्मोन है इसमें हमारे पास टोटल होते हैं 51 अमाइनो एसिड, और ये जो 51 अमाइनो एसिड है ये दो चेन के फॉर्म में ऐसे अरेंज हुए होते हैं। जैसे ये एक चेन है अमाइनो एसिड का और ये दूसरा चेन है। एक चेन को हम बोलेंगे अल्फा चेन और दूसरे को बोलेंगे बीटा चेन। इसके अल्फा चेन में 31 अमाइनो एसिड्स होंगे और बीटा चेन में 20 अमाइनो एसिड्स होंगे, और इसका जो सीक्वेंस होगा वो स्पेसिफिक होगा। मीन के फॉर एग्जांपल हम कैसे यहाँ पर सिस्टीन है, यहाँ पर लाइसिन है, यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड है, यहाँ पर थ्रियोनीन है, तो ये ऐसे ही रहेगा। अगर एक सिंगल आगे पीछे हो गया या इसमें से रिमूव हो गया, रिप्लेस हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गई, इन्वर्जन हो गई, कुछ भी हो गया, तो यहाँ पर ये जो प्रोटीन है ये इंसुलिन नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। अब भी बनता रहेगा, प्रोटीन सिंथेसिस होती रहेगी, लेकिन वो जो इंसुलिन होगा वो नॉन फंक्शनल इंसुलिन होगा, वो आपका जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट करेगा। तो सिंपल सी बात है, आपको टाइप 2 डायबिटीज जो है वो हो सकती है उसकी वजह से। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल हमारे पास आ जाता है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन जो है इसमें हमारे पास होते हैं 574 अमाइनो एसिड और इसमें 4 चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, 4 चेन में से हमारे पास 2 आ जाएंगे, 2 अल्फा चेन्स है और 2 जो है वो बीटा चेन्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब उसमें अगर हम बात करें तो इसका जो अल्फा चेन 2 है ना, अल्फा 1 और अल्फा 2, इसके अल्फा चेन 2 में अगर हम देखें ऐसे काउंट करते जाएं अमाइनो एसिड को 1 2 3 4 5 10 नंबर अमाइनो एसिड पे जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर अमाइनो एसिड पे प्रेजेंट होता है वेलिन अमाइनो एसिड, नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है। अगर यहाँ पर म्यूटेशन हो जाती है और म्यूटेशन की वजह से जीन में चेंज आ जाती है और जीन से ही प्रोटीन्स आगे बनते हैं, तो अगर उसमें चेंज आ गई एक सिंगल अमाइनो एसिड की, यहाँ पर जो वेलिन है ये चेंज हो गया बाय ग्लूटामिक एसिड, सिर्फ एक सिंगल अमाइनो एसिड, तो ये जो हमारे पास प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, इसका स्ट्रक्चर होता है ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ये वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो सकता है, ये ऐसे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। अगर इसका स्ट्रक्चर जरा सा चेंज हो गया, थोड़ी सी अमाइनो एसिड की चेंजेस आ गई, एक सिंगल अमाइनो एसिड भी चेंज हो गया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फाइबरस प्रोटीन में। इसकी जो फाइबरस स्ट्रक्चर है वो डिसॉल्व नहीं है एक्वस सॉल्यूशन में, और आपको पता है हीमोग्लोबिन जो है ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी कर रहा होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई, इसकी कैरिंग कैपेसिटी जो ऑक्सीजन के लिए वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो आपको जो डिजीज कॉज हो जाएगी उसको हम बोलेंगे सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हमारे पास आ जाएंगे कि फाइबरस प्रोटीन्स होती है और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती है। फाइबरस प्रोटीन जो है ये हमारे पास फाइबर की तरह होगी या फिलामेंट की तरह होगी, लॉन्ग थ्रेड लाइक प्रोटीन या हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में जो है ये हो सकती है। अगर इनएक्टिव फॉर्म में है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, अगर ये एक्टिव फॉर्म में है मीन के अगर ड्यूरिंग फंक्शन इसकी हम बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आ जाएगी। जैसे ट्रिप्सिनोजन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास एक एंजाइम है जो प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर, प्रोटीन्स की डाइजेशन करता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में है तो वो ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में है। जैसे ही वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो उसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाएगी। फिर इसके अलावा ये जितने भी अमाइनो एसिड होंगे ये सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, इलास्टिक प्रोटीन होंगे, और ये जो अमाइनो एसिड है ये क्रिस्टलाइज नहीं हो सकते, इट कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज, को हम स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कोलेजन प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन है, एक्टिन है, मायोसिन है, कैराटिन प्रोटीन आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद दूसरे हमारे पास आ जाएंगे ग्लोब्यूलर प्रोटीन आ जाएंगे, तो वो प्रोटीन जिनकी स्फेरिकल या ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर होती है उनको हम बोलेंगे ग्लोब्यूलर प्रोटीन, और ये एग्जिस्ट करते हैं इन टर्शरी और क्वाटरनरी फॉर्म में आ जाएंगे। ये वाले जो ये इनसॉल्युबल होंगे और इसको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। ये वाले जो प्रोटीन्स है ये इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में, डिफरेंट एंजाइम बहुत सारे आप लोगों ने पढ़े, लाइक लाइपेज, अमाइलेज एंजाइम आ जाते हैं, एंडोन्यूक्लियेसिस है, हार्मोन्स है जैसे इंसुलिन हो गया हमारे पास, इस तरह से ग्रोथ हार्मोन हो गया, और डिफरेंट मल्टीपल मेलानिन हार्मोन है, डिफरेंट हार्मोन्स आ जाएंगे। तो मोस्टली जो हार्मोन है वो प्रोटीन इन नेचर है, सारे के सारे हार्मोन की बात नहीं हो रही यहाँ पर। इस तरह से एंटीबॉडीज जो है वो हमारे पास प्रोटीन्स होती है जो कि हमारे बॉडी को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, बाहर से आने वाले जो एंटीजन्स है उनको किल करती है, वो भी प्रोटीन से ही बनी हुई होती है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, मायोग्लोबिन प्रोटीन्स है, ये सारे के सारे हमारे पास आ जाएंगे ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, जिनकी स्फेरिकल और राउंड शेप या फिर ग्लोब्यूलर जो है वो स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर प्रोटीन्स का, जिसमें हमने स्टार्ट में प्रोटीन्स की इंट्रोडक्शन आती है, अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, और फिर उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन।